आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। किसी क्लास में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्लास है, ये पूरा पूरा एक क्लास है। तो इस क्लास में 4 मित्र बैठे हुए हैं, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, अर्थात बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी पर 4 मित्र बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। अब इस क्लास के अंदर चंपा और चमेली आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद, मतलब इस पोजीशन को जहाँ पे 4 मित्र बैठे हुए हैं, इस स्थिति को देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ये जो ए बी सी डी है यह एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली जो है चंपा की बातों से सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चमेली सही है या चंपा सही है। आपको बताना है दूरी सूत्र का प्रयोग करके, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग करके आपको बताना है चंपा सही कह रही है कि चमेली सही कह रही है। ठीक है, तो सबसे पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करने से पहले हम इसका निर्देशांक लिख लेते हैं। तो निर्देशांक कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। तो बिंदु ए का जो निर्देशांक होगा, बिंदु ए का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा? यहाँ देखिए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है। तो एक्स अक्ष पर जो है 3 को आगे बढ़ा रहे हैं और वाई अक्ष पर वाई अक्ष से 4 को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं, एक्स अक्ष से ये लाइन आगे, जब हम इसको आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं, देखिए एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष से इसको हम आगे बढ़ाएंगे और वाई अक्ष से इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें निर्देशांक मिल जाएगा ए का 3,4। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि एक्स अक्ष से ये बढ़ाने पर, एक्स अक्ष से परपेंडिकुलर, इसको वाई अक्ष से परपेंडिकुलर बढ़ाने पर दोनों जहाँ पे कट करते हैं वही निर्देशांक होता है। यहाँ 3,4। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स का मान लिखते हैं। तो एक्स का मान क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और वाई का मान लिखते हैं 4, है ना। अब इसी तरह से हम बी का निर्देशांक निकालेंगे, इस बी का। तो एक्स से 6 को जब 6 से हम परपेंडिकुलर लाइन आगे की तरफ बढ़ाएंगे और वाई एस से हम 7 से होते हुए हम इस लाइंस को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं, यानी कि बी के निर्देशांक जो हो जाएंगे 6,7। बिंदु बी के निर्देशांक हो जाएंगे 6,7। इसी तरह से सी का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, सी का। तो बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो एक्स से 9 से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे और वाई से 4 से होते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी कि 9,4 हो जाएगा। सी का निर्देशांक होगा 9,4। इसी तरह से डी का निर्देशांक क्या होगा? डी का निर्देशांक, एक्स से 6 दूरी है और वाई से हम 1 से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं, यानी कि 6,1 हो जाएगा इसका, 6,1 इसका मान होगा। ठीक है, जब बिंदु ए का निशान निकालोगे तो एक्स से दूरी 3 है और वाई से जो दूरी है वो कितना है, 4 है, तो 3,4 हो जाएगा इसका निर्देशांक। बिंदु बी का निर्देशांक एक्स से जो दूरी है 6 है, वाई से दूरी है 7 है, तो इसका 6,7 हो जाएगा। बिंदु सी का निर्देशांक निकालोगे, एक्स से दूरी कितना है, 9 है और वाई से कितना है, 4 है, तो 9,4 हो जाएगा। इसी तरह से बिंदु डी का निर्देशांक निकालोगे तो एक्स से दूरी कितना है, 6 और वाई से दूरी कितना है, 1, है ना, तो 6,1 हो जाएगा। तो ये तो बिंदुओं के निर्देशांक मिल गए। अब आपको क्या दिखाना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आपको। इस बिंदु के बीच की दूरी, हाँ, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, ए डी के बीच की दूरी निकाल लेंगे और इनके विकर्णों के बीच की दूरी निकालना। मतलब देखिए आपको क्या करना है, आपको इसके बीच की दूरी निकालनी है, इसके बीच की दूरी निकालनी है, इसके बीच की, और
ए सी के बीच की भी दूरी निकालनी है, ए सी और बी डी के बीच बीच की दूरी निकालनी है। अगर सब दूरियां आपस में बराबर हो जाएं, मतलब इनके विकर्ण बराबर हो जाएं और ये इनके जो भुजा हैं वो आपस में बराबर हो जाएं, तो हम कहेंगे वर्ग है, और उस कंडीशन में हम कह देंगे कि चंपा सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चूँकि हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसका सूत्र होता है करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे अगर हम, तो ए बी बराबर होगा, जब ए बी के बीच की दूरी निकालोगे तो इसको x1 मान लोगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये x1 है आपका 3 और x2 है 6, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 है आपका, y1 कितना है 4 और y2 कितना है 7, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी आपको मिल जाएगा 3 में से 6 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये जब इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 9, क्या मिल जाएगा 9 प्लस 9, ठीक है, बराबर ए बी, ये क्या हो जाएगा 18। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको आगे 3 करड़ी में 2, देखो इसका वर्ग करोगे तो 3 तरीके 9 और इसका वर्ग करोगे 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो 3 करड़ी में 2। अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है कि 3 करड़ी में 2 कैसे आया है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका फैक्टर कर लो, इसका फैक्टर कर लो। तो इसका फैक्टर करोगे तो क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरीके 9 दूनी 18, और 3 का जोड़ा है यहाँ पर, तो बाहर आ जाएगा 3 और अंदर बच जाएगा 2, तो 3 करड़ी में 2 मात्रक हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ये ए बी मिल गया, ए बी कितना मिल गया 3 करड़ी में 2 मात्रक। अब हम निकालेंगे बी सी। जब हम बी सी निकालेंगे तो इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। तो क्या होगा बी सी बराबर, बी सी मिलेगा x1 और x2, x1 है 6 माइनस x2 कितना है 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 7 और y2 कितना है 4, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया, बी सी बराबर हो जाएगा आपका 6 में से 9 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में 4 गया 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 9, है ना, यानी कि करड़ी में 18। अभी इसको आपने लिखा क्या, इसी को आपने लिखा, इसी से इसको आपने अभी लिखा 3 करड़ी में 2 मात्रक। तो ये 3 करड़ी में 2 मात्रक आपको मिल जाएगा, 3 करड़ी में 2 मात्रक, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो बी सी आपका, बी सी भी 3 करड़ी में 2 मात्रक आ गया। अब हम निकालेंगे ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब हम सी डी निकालेंगे, सी और डी। अब आप जब सी डी निकालोगे तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लोगे। तो x1 है 9, x2 है 6, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 4, y2 है माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 में से 6 गया 3 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो सी डी बराबर आ गया 9 प्लस 9, कितना आ गया 18। तो सी डी बराबर आपको मिल गया। अभी आपने इसको तुरंत लिखा है 3 करड़ी में 2 मात्रक, इसको हम 3 करड़ी में 2 मात्रक लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, ए बी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया। अब आप निकालेंगे ए डी, ए और डी के बीच की दूरी निकालेंगे।
अब क्या करेंगे आप, ए डी निकालेंगे, ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेंगे। x1 है 3, x2 है 6 होल स्क्वायर, y1 है 4, y2 है 1। तो ये आपको मिल जाएगा। तो ए डी आपको मिल जाएगा, 3 में 6 गया -3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, 9 + 9 बराबर करड़ी में 18, यानी कि ए डी आपको मिल जाएगा 3 करड़ी में 2 मात्रक। इसका भी 3 करड़ी में 2 मात्रक माना है। समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, आपने ए बी बी सी सी डी ए डी निकाल लिया। अब निकालेंगे आप इनके विकर्णों के बीच की दूरी, मतलब ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे। तो अब हम निकालेंगे ए डी। अब क्या निकालेंगे, ए सी और बी डी। अब इनके विकर्णों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसको हम x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेंगे। ए सी निकालना हमको। तो ए सी बराबर हो जाएगा, अब देखिए x1 है 3, x2 है 9 होल स्क्वायर प्लस y1 है 4 और y2 है 4। ठीक है, तो कितना हो गया, -6 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर, यानी कि आपको मिल जाएगा सीधे सीधे 36 6 मात्रक मिल जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 5 दे देते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग बी और डी के बीच की दूरी। तो जब आप बी डी निकालोगे तो इसको x1 मान लोगे, इसको y1 मान लोगे, इसको x2, इसको y2। तो यहाँ पे x1 कितना है, x1 है आपका 6 माइनस x2 है 6 होल स्क्वायर, y1 है 7, y2 है 1, देख रहे हैं आप, होल स्क्वायर। तो 0 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बी डी आपको मिल जाएगा सीधे सीधे 36 6 मात्रक। उसको हम समीकरण नंबर 6 दे देंगे। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि ए बी बी सी सी डी ए डी तीनों का जो मान है, दूरियां हैं, वो बराबर हैं और इनके जो विकर्ण हैं वो भी क्या हैं, बराबर हैं। मतलब ए बी बी सी सी डी और ए डी की भुजाएं बराबर हैं और इनके विकर्ण भी क्या हैं, बराबर हैं। अतः यह एक वर्ग है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है तथा चंपा क्या है, सही है। चंपा सही है। ठीक है।